नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब लोगों के सामने। और आज हम बेहद एक सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो है आपका बैंकों के ऊपर जो वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बैंक डिपॉजिट और बैंक क्रेडिट के बीच में अंतर का बढ़ना। हमारे वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर ने भी इस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। अगर यह सिचुएशन ऐसे ही रही तो आगे चल के हमारे देश के लिए या हमारे आम जन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब दोनों टर्मों को मैं आपको समझाऊंगा सामान्य भाषा में। बैंक डिपॉजिट और बैंक क्रेडिट। बैंक डिपॉजिट का मतलब यह है कि लोग बैंकों में पैसा कम जमा करवा रहे हैं। बैंक क्रेडिट का मतलब यह है कि लोग बैंकों से पैसा उधारा ज्यादा ले रहे हैं। मींस बैंक के पास पैसा कम आ रहा है, निकल ज्यादा रहा है। तो अब सोचने वाली बात है, जब बैंकों के पास पैसा ही नहीं आ रहा तो पैसा वो देंगे कहां से? भाई उनके पास एक और सोर्स है, वो है आरबीआई। जैसे हम बैंक से पैसा उधारा लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीएनबी से हमने उधारा लिया। अगर पीएनबी के पास लोगों ने जमा नहीं करवा रखा तो पीएनबी आरबीआई से पैसा उधारा लेगा। और जब आरबीआई से लेगा तो आरबीआई को पता सारे बैंक अब तेरे से पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं, सब बैंकों को चाहिए क्योंकि किसी बैंक में पैसा ही नहीं है, तो वो रेट को महंगा कर देगा, ब्याज रेट को। आरबीआई बैंकों से ज्यादा पैसे लेगा तो फिर जो ये पीएनबी बैंक है ये भी हमारे से ज्यादा पैसा लेंगे, या एसबीआई बैंक जो भी होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि भी इनके बीच में ये जो अंतर जो क्रिएट हुआ, सबसे बड़ा कारण क्या है। तो तीन चार मैं आपको कारण बताऊंगा। सबसे बड़ा कारण है कि बैंकों में जो हमारा करंट अकाउंट होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो बेहद कम है, जबकि अन्य जगह पर आपका ब्याज ज्यादा मिलता है या फिर रिटर्न ज्यादा होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में, तो लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका बहुत सारी एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां से लोग बैंकों की बजाय ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भी पिछले कई सालों में महंगाई तो ज्यादा बढ़ गई लेकिन ब्याज रेट उतने ही है। पहले कोई चीज 100 रुपए की आती थी, आज वो 120 में मिल रही है। पहले आदमी अगर 100 रुपए बैंक में जमा करवाता था तो उसको रिटर्न में अगर 107 रुपए मिल रहे हैं, आज भी 107 ही मिल रहे हैं। तो इस बात को आप समझिएगा कि भी महंगाई ज्यादा बढ़ी है और बैंकों से हमारे को फायदा कम हो रहा है। तो इसका मतलब महंगाई ज्यादा बढ़ने के कारण हमारी बचत में कमी आ जाती है, और बचत में अगर कमी आएगी तो हम बैंकों में कहां से पैसा जमा करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद रिसेंटली टाइम में भारत सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन किया गया, ऑनलाइन सिस्टम, उसके कारण भी ऐसा हुआ है। अब हमारे पास आज क्या है कि हमारे को बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम बैंक में जाने के बजाय जहां पर भी हमारे को थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करना पड़ता है, हम ऑनलाइन ही कर देते हैं। अब अगर हमारे पास ऑनलाइन पैसा है तो आज हमारे पास कई सौ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां हम बैंकों से पैसा निकाल के वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपका एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, और भी बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग है जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि बैंकों के बजाय मुझे जहां से ज्यादा फायदा होगा वहां पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो डिजिटलाइजेशन के कारण भी हमारा बैंकों में जमा पूंजी आपकी कम हुई है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई जिसमें कहा गया अगर आपके पास गोल्ड है तो हम आपको पैसा उधारा दे देंगे। अब लोगों ने क्या किया कि भाई एक तो गोल्ड का रेट ज्यादा बढ़ रहा है, वर्तमान में 75,000 के आसपास शायद हो गया होगा, तो लोगों ने बैंक में जमा करवाने के बजाय उस पैसे से सोना खरीद लिया और गोल्ड खरीद के उस पैसे से फिर लोन भी ले लिया। समझ पा रहे हो? मतलब गोल्ड लिया, गोल्ड के ऊपर आपको लोन भी मिल सकता है अगर आपको पैसे की जरूरत है, साथ के साथ में गोल्ड की जो वैल्यू है वो भी आपकी डे बाय डे बढ़ती जाती है, इसलिए लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा कारण है रियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट, कि जो आपका जो रियल स्टेट का प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है जमीन आपकी कम होगी, जमीन तो बढ़ेगी नहीं, तो उसके रेट आपके बढ़ते चले जाएंगे। इंडस्ट्री डे बाय डे खुलती जा रही है तो उसके कारण भी आपको डे बाय डे नई नई कंपनियों को नई नई जमीन एक्वायर करनी होती है, तो उस वजह से रेट आपके बढ़ते जाते हैं और लोग जमीन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बजाय कि बैंकों में करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने के बजाय। फिर सबसे बड़ा जो कारण है कि आज के समय में लोन फैसिलिटी बढ़ गई है। पहले लोन लेना मुश्किल होता था, आजकल तो आपको पता है कि भी आपके फोन से ही घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे आपको कन्वर्ट मतलब लोन आपको मिल भी जाता, बहुत कम, जीरो वो बोल सकते हैं आप, फैसिलिटेशन के कारण आपको बहुत ज्यादा लोन फैसिलिटी मिल गई है, जिसके कारण आपको हर किसी को गाड़ी के ऊपर लोन, घर के ऊपर लोन, आजकल तो विजिट के ऊपर लोन,
विदेश में जा रहे हो तो भी लोन मिल जाता है, एजुकेशन के ऊपर, हर चीज के ऊपर, भाई आप एसी खरीदो, कूलर खरीदो, कुछ भी खरीदो आपको लोन मिल जाएगा। तो इसके कारण भी लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं। अब सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा जो है कि भी इन सारी चीजों के कारण सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ा प्रभाव देखिएगा, अगर आपके पास, बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो वो लोन कहां से देंगे? मींस लोन मिलने बंद हो जाएंगे। जब लोन मिलने बंद होंगे तो कंपनियों को पैसा नहीं मिलेगा, कंपनियों के पास पैसा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, और प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट की अगर कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ कंपनी अगर प्रोडक्ट नहीं बना पा रही है, तो उसके कारण वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतने बंदों की सैलरी कहां से निकलेगी? तो जब उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उधर से आपकी महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, तो जब आपका रोजगार खत्म हो जाएगा तो क्राइम रेट बढ़ेगा। लोग कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से पैसा कमा जाए, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। उधर अगर आपकी महंगाई बढ़ गई है तो वहां पे लोगों का नैतिकता स्तर जो है, मोरल वैल्यू है, वो डाउन हो जाएगी। क्यों? महंगाई बढ़ गई है, अब बचत उतनी रही नहीं, तो वो किसी न किसी तरीके से उसमें घपलाबाजी करेंगे ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन कर रखें। और दूसरा सबसे है कि भी अगर बैंक आपको लोन नहीं देंगे तो जो लोग होंगे वो प्राइवेट फाइनेंसरों के पास जाएंगे, उनसे उनको महंगा लोन मिलेगा तो कुछ समय के बाद उनका शोषण शुरू हो जाएगा। शोषण शुरू होगा तो आत्महत्याएं बढ़ सकती हैं, क्राइम रेट बढ़ेगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और वित्त मंत्री ने और जो हमारे गवर्नर है उन्होंने इसके ऊपर जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की बात भी कही है कि भी जल्दी से जल्दी इस जो बैंक जो क्रेडिट है और बैंक जो डिपॉजिट है, इसके गैप को कम करना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है, और ये हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि भी नेशनल लेवल पे जो भी कोई एक ऐसा टॉपिक जो पूरे देश को प्रभावित करता है, तो वो हम हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हर रोज आपसे डिस्कशन जरूर करेंगे। तो ये इस सीरीज में पहली वीडियो है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये मुश्किल टर्म्स क्या समझने में आपको आसानी रही या फिर आपको मुश्किल लगा। थैंक यू।